हाँ जी, नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.6। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 4zx प्लस 6y इक्वल टू 0 लाई ऑन द कोन। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो मेरे को ये कोन दे रखा है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, इसके जब टेंजेंट प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो जो परपेंडिकुलर है वो इस कोन पे लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली वो आपको इस कोन का जो रेसिप्रोकल कोन है वो निकालने के लिए बोल रहा है ना। इस गिवन इक्वेशन ऑफ कोन के रिस्पेक्ट में आपको रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन निकालनी है और वो ये आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। और ये आपको कराया था लास्ट लेक्चर में। सिंपल सी चीज है, अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ कोन जनरल ये दे रखी है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0, देन इसके रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन थी वो क्या थी, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल by स्क्वायर प्लस कैपिटल cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। वेर जो कैपिटल a b c f g h क्या थे, स्मॉल a b c f g h के को फैक्टर्स है ना, वो भी किस डिटर्मिनेंट में, इस डिटर्मिनेंट में a b c f f g GHH है ना। इस डिटर्मिनेंट में जो स्मॉल a का कोफैक्टर है वो कैपिटल A की वैल्यू आती थी, स्मॉल b के कोफैक्टर बिग B आता था, वहां से स्मॉल c का कोफैक्टर से बिग C आता था। ऐसे स्मॉल f का जो कोफैक्टर है वहां से बिग F आता था, स्मॉल g का कोफैक्टर से बिग G और स्मॉल h का जो कोफैक्टर होगा वहां से बिग H आएगा, है ना। ये था ही हमारे पास। तो देखो सिंपल सी चीज है ये। तो गिवन इक्वेशन जो मुझे कोन की दे रखी है वो ये दे रखी है ना। तो जो जर्नल इक्वेशन है कोन की वहां से कंपेयर करके पहले स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल f स्मॉल g और स्मॉल h निकालूंगे। तो कंपेयर करके a की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, b की वैल्यू 3, c की 4, फिर 2f किसके बराबर है 2 के, तो f आ जाएगा वहां से 1, 2g किसके इक्वल है 4 के, तो g आएगा 2 और h आ जाएगा यहाँ से 3। फिर उसके बाद अब क्या निकालूंगी, a b c f g h कंपेयर करके निकाल लिया। अब निकालूंगी कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c कैपिटल f कैपिटल g कैपिटल h। तो कैपिटल a स्मॉल ए का कोफैक्टर तो कैसे आएगा, इसको एलिमिनेट करके बी सी माइनस एफ स्क्वायर फॉर्मूला बनता है। फिर बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, माइनस में एफ का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, सॉल्व करूंगी कैपिटल ए आ जाएगा 11। ऐसे ही कैपिटल बी क्या था, स्मॉल बी का कोफैक्टर जो कि क्या आएगा, इसको एलिमिनेट करोगे तो ए सी माइनस जी स्क्वायर और साथ में वैल्यूज पुट कर दो फिर से, सी की 4 इंटू ए की जगह 2 माइनस जी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर पुट करूंगी 4 आ जाएगा। ऐसे ही बिग सी क्या है, स्मॉल सी का कोफैक्टर, फिर से ये रो और एक कॉलम माइनस करोगे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, पुट करेंगे फिर से सी आ जाएगा। ऐसे ही स्मॉल एफ का कोफैक्टर बिग एफ आएगा तो स्मॉल एफ ये रहा, तो ये रो और ये कॉलम माइनस करोगे तो क्या बचेगा ए एफ माइनस जी एच, ठीक है। और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि देखो स्मॉल एफ का अगर यहाँ से आप निकाल रहे हो तो ये स्मॉल एफ कौन सी पोजिशन में बैठ रहा है आपका, A23 है ना, A23 पोजीशन है ना F की। तो नेगेटिव का साइन करते थे ना आप लोग, जैसे डिटरमिनेंट चैप्टर में करते थे 11th-12th क्लास में। तो ये वाली जो वैल्यू है F वाली, यहाँ से जब F का कोफैक्टर निकालोगे तो ये रो और ये कॉलम माइनस करोगे तो AF माइनस GH आएगा और साथ में माइनस की 1 की पावर कितनी ऐड होगी 2 + 3 5, तो नेगेटिव साइन भी आएगा, है ना। तो बेसिकली ये माइनस AF प्लस जी एच बन जाएगा, मीन्स जी एच माइनस एफ, है ना। ऐसे स्मॉल जी का कोफैक्टर बिग जी और स्मॉल एच का कोफैक्टर बिग एच, है ना। नॉर्मल कोफैक्टर जैसे आप निकालते थे डिटर्मिनेंट चैप्टर में 12th क्लास में वैसे ही निकाला है। तो सबका कोफैक्टर निकाल के फॉर्मूला बना के सारी वैल्यूज पुट करी तो बिग ए बिग सी एफ जी एच सब आ गए वैल्यूज। फिर आपको इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन पता है ये होती है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करूंगी, सॉल्व करूंगी, इक्वल टू 0 रखूंगी तो ये क्या आएगा मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन टुवर्ड्स दिस इक्वेशन। यही आपको इसमें प्रूफ भी करना था। ऐसे ही बिल्कुल डिटो 4th क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि प्रूफ करो जो टेंजेंट प्लेन्स हैं टू दिस कोन आर परपेंडिकुलर टू द जनरेटर्स ऑफ दिस कोन। मतलब फिर से यही बोल रहा है आपको कि आप इस इक्वेशन ऑफ कोन के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन निकालो जो कि ये आएगी, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन में बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही काम है, तो ये होमवर्क है। उसके बाद कम टू 3rd क्वेश्चन फर्स्ट। 3rd क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन फाइंड करो कि जो प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 मे टच द कोन 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन। आपको एक तो प्रूफ करना है, मतलब कंडीशन फाइंड करनी है कि ये जो प्लेन है इसको टच करे मीन्स कि ये इस पे टेंजेंट हो, है ना। टेंजेंट की कंडीशन आपको बताई थी पीछे आर्टिकल में, वो यूज करनी है। और फिर इस कोन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन निकालनी है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है।
तो देखो थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले जो मुझे गिवन प्लेन दे रखा है वो क्या है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0, और कोन की इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 3y² प्लस z² इक्वल टू 0। अब कि हमारे को कंडीशन निकालने की ये जो प्लेन है इस पे टेंजेंट बने कोन पे, मतलब टच करे, तो लेट कर लिया कि प्लेन 1 टच कर रहा है कोन 2 को एट पॉइंट x1 y1 z1, और मुझे अब ये भी पता है कि इस x1 y1 z1 पॉइंट से इस कोन पे जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी ना, फॉर्मूला याद है आपको, बताया था उस दिन, पीछे कराया था आपको, कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ कोन है देन इस कोन के रिस्पेक्ट में टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये आई थी आपकी, x इंटू ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस y इंटू hx1 प्लस by1 प्लस fz1 प्लस z इंटू gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 इक्वल टू 0। तो पहले तो देखो कोन की इक्वेशन ये है ना आपकी, कंपेयर करके स्मॉल a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की 1 और g f h तो सब 0 0 है यहाँ पे, तो ये a b c कंपेयर करके यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाल लोगे, तो वो जो आएगी वो ये आएगी 2x x1 माइनस 3y y1 प्लस z z1 इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है एट सम पॉइंट x1 y1 z1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या दे रखी है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, 2x1 अपॉन l इक्वल टू माइनस 3y1 अपॉन m इक्वल टू z1 अपॉन n इक्वल टू कुछ k मान लिया, तो यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लोगे और ये वैल्यूज जाकर के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, l इंटू के एल बाई 2 प्लस m इंटू माइनस के एम बाई 3 प्लस n इंटू एन के इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ रही है रिक्वायर्ड कंडीशन, जिसकी वजह से ये जो है गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी, हमारे कोन पे टेंजेंट बन जाएगी। तो हाफ पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, और दूसरा पार्ट ये था कि आपको इस कोन के लिए क्या निकालनी है, रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन निकालनी है। तो वो खुद ही करेंगे आप लोग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था वैसे बिल्कुल सेम करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन ये आएगी, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी आपको होमवर्क है, इसको खुद करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि शो करो जो इक्वेशन है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी वाई प्लस अंडर रूट एच जेड इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट करती है कोन को विच टचेज द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स रेसिप्रोकल कोन इज एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि पहले तो प्रूव करो कि जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोन को रिप्रेजेंट कर रही है, और कैसा कोन, जो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, उन प्लेन्स को टच करती है, और इस कोन की इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जो रेसिप्रोकल कोन है उसकी इक्वेशन ये प्रूव करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है, रूट एफ एक्स प्लस रूट जी वाई प्लस रूट एच जेड इक्वल टू 0। अब मेरे को इसको प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ कोन है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ कोन क्या होती थी, अगर एक होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो कोन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती थी, और अगर कोन की इक्वेशन है विद वर्टेक्स 0 0 0 तो वो होमोजेनियस इक्वेशन होती थी। तो वो कंसेप्ट लगा करके मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले रूट एफ एक्स प्लस रूट जी वाई यहीं पे रखा, इसको वहां ले गई तो माइनस रूट एच जेड हो गया, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो राइट साइड में तो एच जेड हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस 2 इंटू अंडर रूट एफ एक्स जी वाई। फिर से रूट वाले टर्म को वहां ले गई और एच जेड को यहाँ पे ले आई, तो एफ एक्स प्लस जी वाई माइनस एच जेड इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट एफ जी एक्स वाई। फिर से दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर इस बार ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करोगे, फिर राइट साइड में ले जाकर के मतलब लेफ्ट साइड में पूरा सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो मेरे पास फाइनली आएगा एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 जी एच वाई जेड माइनस 2 एच एफ जेड एक्स माइनस 2 एफ जी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। और ये जो इक्वेशन ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है ना सेकंड डिग्री की, इसमें इस टर्म में भी सेकंड डिग्री के, ये भी सेकंड डिग्री की टर्म है, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। हैंस और होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है, कोन की इक्वेशन तो होती है, हमने बिल्कुल शुरू में प्रूव किया है इस चैप्टर के। तो क्योंकि ये अब एक होमोजेनियस इक्वेशन बन गई है सेकंड डिग्री की, हैंस ये रिप्रेजेंट कर रही है कोन को विद वर्टेक्स 0 0 0। इतना बात हो गई। उसके बाद उसने ये भी कहा था कि प्रूफ करो ये जो इक्वेशन है वो कोन को रिप्रेजेंट कर रही है और आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच भी करती है। तो सबसे पहला मैंने
मान लिया कि ये जो मेरी इक्वेशन ऑफ कोन है ये आपका अगर टच करे एक्स वाई प्लेन को, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, z इक्वल टू जीरो ना, मतलब इस पूरे में z की जगह जीरो पुट करो। जैसे इस पूरे में देखो z की जगह जीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2f जी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली क्या बन गया, एफ एक्स माइनस जी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो ना। तो इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, या फिर यही तो ये बनी है, या इसकी बात कर लो इसकी, ये जो इक्वेशन है कोन की, ये क्या करेगी, आपके एक्स वाई प्लेन को टच करेगी, मीन्स z इक्वल टू जीरो प्लेन को टच करेगी। कब, जब एफ एक्स माइनस जी वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, जीरो के। ऐसे ही आप बाकी प्लेन्स के लिए भी दिखा देंगे कि यही मेरा कोन किसको टच करेगा, वाई जेड प्लेन को भी टच करेगा और जेड एक्स प्लेन को भी टच करेगा। ठीक है, इतनी बात। हैंस लिख देंगे लास्ट में, वन रिप्रेजेंट जो वन इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक कोन को रिप्रेजेंट कर रही है विच टच इज द कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके बाद जो सेकंड पार्ट करना था इस क्वेश्चन का वो ये कि मुझे अब इस कोन की क्या निकालनी है, रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये बेसिकली जो कोन की इक्वेशन थी इसमें ट्रांसफॉर्म हुई थी ना यहाँ पे ये वाली। तो अब जर्नल जो इक्वेशन थी कोन की क्या बताई थी आप लोगों को, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) इक्वल टू जीरो। आपकी इक्वेशन ऑफ कोन ये है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज गलत कर दी, यहाँ ए स्क्वायर नहीं था, ए बी सी था, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) इक्वल टू जीरो आपकी जर्नल इक्वेशन ऑफ कोन थी। और आपकी यहाँ पर अभी इक्वेशन ऑफ कोन ये है ना, तो कंपेयर कर लो। बेसिकली स्मॉल ए की वैल्यू एफ स्क्वायर है, स्मॉल बी की वैल्यू जी स्क्वायर, स्मॉल सी की एच स्क्वायर, स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस जी एच, स्मॉल जी की वैल्यू माइनस 2hf और स्मॉल एच की वैल्यू माइनस 2f सॉरी एफ जी। ठीक है, कंपेयर कर लिया वैल्यूज को और फिर से आपको पता है अब ये जर्नल इक्वेशन कोन के लिए रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या थी, कोन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) इक्वल टू जीरो। वेयर कैपिटल ए बी सी एफ जी एच कैसे निकालना सिखाया था, को फैक्टर्स थे आपके स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल एफ स्मॉल जी स्मॉल एच के। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए का काम कौन कर रहा है, एफ स्क्वायर का ना, तो मतलब कैपिटल ए किसका कोफैक्टर है, एफ स्क्वायर का, ऐसे कैपिटल बी जी स्क्वायर का एंड सो ऑन। निकाल लेंगे इसको फिर से डिटर्मिनेंट बना के। तो मैंने लिख भी रखा है, ये कर लेना यहाँ से। ये आपका डिटर्मिनेंट बन रहा है, ए बी सी रखा, यहाँ एफ एफ, यहाँ जी जी, यहाँ एच एच, ये सारे कैपिटल ए बी सी एफ जी एच निकाल लिए, फॉर्मूले से ये हैंस फिर फाइनली इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन में पुट करो, ये आपकी इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन बन जाएगी, f(yz) प्लस g(zx) प्लस h(xy) इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विच टचेज द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स and the planes x plus 2y plus 3z equal to 0 and 2x plus 3y plus 4z equal to 0। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में अभी हमने प्रूफ किया है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है कोन को रिप्रेजेंट कर रही है जो आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच भी कर रही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में उसी इक्वेशन पे बात हो रही है, वो कह रहा है कि उस कोन की इक्वेशन फाइंड करो जो टच करती है आपके थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स को। तो आपको जो ये इक्वेशन है 2 में जो आई थी उसको याद रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपकी जो इक्वेशन थी कोन की, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा था, तो ये बेसिकली आपकी उस कोन की इक्वेशन है जो आपके तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच भी कर रही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो यही शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही करिए कि इक्वेशन ऑफ कोन विच टचेज द कोऑर्डिनेट प्लेन इज, क्या मान दिया मैंने, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2g(hy(z) माइनस 2h(f(z)x) माइनस 2f(g(x)y इक्वल टू जीरो। और अब देखो इसमें बात किसकी हो रही है कि ये जो इक्वेशन ऑफ कोन है ये आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स को भी टच कर रही है और इन दो प्लेन्स को भी टच कर रही है। तो जर्नल पहले फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे पता है कि कोई भी कोन किसी भी प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू जीरो को टच करता था, तो ये कंडीशन थी, है ना। मैंने आपको लास्ट आर्टिकल कराया था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन एंड कोन की, मुझे अगर एक कोन की इक्वेशन दे रखी है और एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो ये इसको टच करेगा। तो लास्ट में कंडीशन क्या थी इसकी, ये थी कैपिटल AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस 2FMN प्लस 2GNL प्लस 2HLM इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वेयर ABCFGH आप निकालना जानते हैं, ये आपके क्या है को फैक्टर्स थे, और ये LMN क्या है आपके प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो है। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने कि वी नो दैट द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू जीरो टचेज द कोन इफ, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वेयर ABCFGH क्या है कोफैक्टर्स होते हैं आपके जो इक्वेशन ऑफ कोन है उसके ABC उनके। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, स्मॉल ए का, एफ स्क्वायर ना, मीन्स
कैपिटल ए इस एफ स्क्वायर का कोफैक्टर है, कैपिटल बी इस जी स्क्वायर का कोफैक्टर है, कैपिटल सी किसका था, एच स्क्वायर का, एंड सो ऑन। और निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल एफ स्मॉल एफ स्मॉल एफ स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल एच रखते हैं ना, कंपेयर कर लेंगे ना यहाँ से, अभी बार बार ये चीजें बता रही हूँ। तो कौन की इक्वेशन से ए क्या है एफ स्क्वायर, बी है जी स्क्वायर, सी है एच स्क्वायर, फिर वाई जेड का कोफिशिएंट था 2f, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आई माइनस जी एच, यहाँ पे भी f रखूंगी माइनस जी एच। ऐसे ही जेड एक्स का कोफिशिएंट था g, तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई माइनस एच एफ, फिर यहाँ भी माइनस एच एफ रखूंगी, ऐसे यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यूज, ठीक है। फिर कैपिटल ए कैसे आएगा, इसका कोफैक्टर, तो इसको एलिमिनेट करूंगी, मीन्स जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस जी एच, सॉल्व करके 0 आ गया। ऐसे ही बिग बी क्या है, कैपिटल बी था स्मॉल बी का कोफैक्टर, स्मॉल बी यहाँ पे जी स्क्वायर है, तो इसका कोफैक्टर निकाल लूंगी। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, जो अभी आपने सेकंड क्वेश्चन में काम किया था वो काम करूंगी। और रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन, रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन है ये, जो इक्वेशन ऑफ आपकी कंडीशन थी कि ये प्लेन आपके कोन को टच करेगा, इस कंडीशन में ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी, ए बी सी एफ जी एच निकाल के पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये निकल के आ रही है एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इक्वल टू 0, मीन्स आपका कोई भी प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 मेरे इस गिवन कोन को टच करेगा, कब, जब ये हो रहा होगा एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे इस कोन को, एक तो ये प्लेन टच कर रहा है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या बनेगी बताओ, l का काम 1 कर रहा है, m का 2 और n का 3, तो यहाँ पुट करो तो क्या बनेगा f इंटू m इंटू एम मीन्स 3 2 6f प्लस g एज इट इज n इंटू एल, n का काम कौन कर रहा है 2 और l का 1, तो 2 1 2 प्लस में HLM, L का काम 1, M का 2, N का 3 है ना, ये देख लेना यहाँ से, तो ये कंडीशन पुट कर दी। ऐसे ही हमारे इस कोन को ये भी टच कर रहा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, तो ये दूसरा प्लेन हो गया, तो इस बार L का काम 2 कर रहा है, M का 3 और N का 4, तो फिर से कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, F इंटू एम एन, F इंटू एम एन मीन्स 4 3 12f प्लस G N L, G एज इट इज, N इंटू एल मीन्स 4 2 8G प्लस 6h इक्वल टू 0। अब ये दो कंडीशन मिल गई आपको, अब इन दोनों को सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन क्या मिलेगा, f अपॉन 18 माइनस 16 2 इक्वल टू ऐसे ही g अपॉन में -12 और h अपॉन में 12, इनको कंपेयर कर लेंगे तो f अपॉन 1 इक्वल टू g अपॉन -6 इक्वल टू h अपॉन 6। तो बस ये जो वैल्यूज आई हैं एफ जी एच की, ले जाकर के अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, मीन्स आपकी जो इक्वेशन ऑफ कोन थी ये वाली से पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कोन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यही था आपके इस 5th क्वेश्चन में। तो अब ये 5 क्वेश्चन ट्राई करना, कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। थैंक यू।